एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1973 की फिल्म मेरे गरीब नवाज की गजल कस में हम अपनी जान की खाए चले गए। अनवर की आवाज, महबूब सरवर के बोल और कमल राजस्थानी का संगीत। किस तरह से कमल राजस्थानी और अनवर का साथ बना। इस गजल से पहले कमल राजस्थानी अनवर से कौन सा काम लेते थे। इस गजल के संदर्भ में अनवर और मोहम्मद रफी के बीच कैसे अदला बदली हुई। रफी साहब ने अनवर की अपने जैसी आवाज सुनकर अपने सेक्रेटरी से क्या कहा था। इस गजल के जारी होने के बाद तमाम लोगों की अनवर के बारे में किस तरह की राय बनी। अनवर एक बार रफी साहब के घर जाकर वार्तालाप के बीच में ही क्यों भाग खड़े हुए, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं रचिता देश पांडे। निर्माता एन.ए. करीम द्वारा शकील पिक्चर्स के बैनर तले 1973 में निर्मित फिल्म मेरे गरीब नवाज मुस्लिम धार्मिक व सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी पर बनी फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन किया था निर्देशक जी ईश्वर ने। फिल्म के नायक नायिका की भूमिकाओं में नजर आए सतीश अरोड़ा और नाजनीन। फिल्म के गीत लिखे महबूब सरवर ने और गीतकार थे कमल राजस्थानी। दोस्तों, इन तमाम नामों को सुनकर ये कह पाना मुश्किल नहीं कि यह एक कम बजट की फिल्म थी। गरीब नवाज यानी कि सूफी पीर मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह पर हजारों लाखों लोग रोज दुआ करने जाते हैं। इस फिल्म की कहानी भी इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है। चिश्ती और अजमेर स्थित उनके दरगाह पर आधारित कुछ और फिल्में भी आगे बनी, जैसे कि 1981 की ख्वाजा की दीवानी और 1994 की मेरे दाता गरीब नवाज। कई फिल्मी कवालियों में भी उनका जिक्र है। इनमें मशहूर है फिल्म जोधा अकबर की कवाली ख्वाजा मेरे ख्वाजा। लेकिन आज जिक्र मेरे गरीब नवाज फिल्म का। दोस्तों, हमने अभी कहा कि यह फिल्म लो बजट फिल्म थी और आपने गौर भी किया होगा कि उस दौर की लो बजट फिल्मों में सारे कलाकार कम चर्चित होते थे सिवाय एक के, और वे थे हमारे मोहम्मद रफी साहब। इसका कारण यही था कि रफी साहब कभी पैसों की डिमांड नहीं करते थे और ना ही कभी छोटे निर्माताओं और संगीतकारों को निराश करते थे। जिसने जितने भी पैसे दे दिए वे रख लेते थे। और यही वजह है कि फिल्म मेरे गरीब नवाज के कुल 9 गीतों में से 6 गीत रफी साहब की आवाज में हैं। लेकिन आज हम इस फिल्म की जिस गजल की बात आपको बताने जा रहे हैं वह रफी साहब की आवाज में नहीं बल्कि अनवर की आवाज में है। तो शुरू करते हैं फिल्म के संगीतकार कमल राजस्थानी से। ये उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म थी। ये बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कुल 9 फिल्मों का संगीत तैयार किया, लेकिन केवल 2 ही फिल्म रिलीज हो सकी। रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी 1976 की ईद का सलाम। उनकी अप्रदर्शित और अर्ध निर्मित फिल्में हैं फिर बहार आई, राहों में पड़ा पत्थर हूँ, आपसे प्यार हुआ, मेरे यार पॉकेट मार, मेरे पायल तेरे गीत, इस देश का यारो क्या होगा और ईद मुबारक। फिल्मों में असफल होने के बाद कमल राजस्थानी ने बहुत से गैर फिल्मी गीतों की रचना की जो आकाशवाणी पर बजा करते थे। उनके द्वारा बनाए नात और भजन आज भी रेडियो पर सुबह सुबह सुने जा सकते हैं। अत्यंत गुणी होते हुए भी किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया, और इस बात का जीवंत उदाहरण है आज की ये गजल। गायक अनवर को इस फिल्म में मौका कैसे मिला, इस पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। पहले आपको ये बता दें कि अनवर फिल्मी गीतों के जाने माने सितार और हारमोनियम वादक आशिक हुसैन के बेटे हैं। आशिक हुसैन संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर के सहायक हुआ करते थे। अनवर के अंदर संगीत उनके पिता से ही आया।
दूरदर्शन के राज्यसभा टीवी चैनल से प्रसारित गुफ्तगू प्रोग्राम में दिए हुए उनके साक्षात्कार से हमें पता चलता है कि अनवर के गाने के जबरदस्त शौक को देखते हुए उनके पिता ने ये सोचा कि बेटे को बकायदा तालीम दी जाए। इस तरह अनवर को उस्ताद अब्दुल रहमान खां साहब से संगीत सीखने का मौका मिला। ये वही खां साहब थे जिनसे मोहम्मद रफी, मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर जैसे गायकों ने भी संगीत सीखा हुआ था। अनवर करीब 10 साल खां साहब के घर पर रहकर उनकी खिदमत की और उनसे संगीत सीखा। तालीम पूरी कर अनवर के संघर्ष का दौर शुरू हुआ। वे छोटे मोटे फंक्शंस और शादी ब्याह के प्रोग्रामों में गाया करते थे। रफी साहब जैसी स्टाइल उन्होंने इख्तियार नहीं की थी, बल्कि यह कुदरती था। लेकिन रफी साहब स्टाइल होने की वजह से लोग उन्हें खूब पसंद करते थे। अनवर साहब ने बताया कि उस जमाने में उन्हें एक शो के 10 रुपए मिला करते थे। फिर मशहूर इलेक्ट्रिक गिटार वादक सरदार हजारा सिंह, जो फिल्म जगत से जुड़े थे और आशिक हुसैन साहब को भी पहचानते थे, वह एक बार युवक अनवर को अपने साथ पुणे के एक फंक्शन में ले गए। पारिश्रमिक के रूप में अनवर को मिले पूरे 25 रुपए। अनवर को लगा कि जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम कमा ली हो। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, पर अनवर का जो सपना था वह फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का था। उधर संगीतकार कमल राजस्थानी, जो उन दिनों गैर फिल्मी गीत बनाया करते थे, उनका भी फिल्मों में संगीतकार बनने का सपना था। यानी कि अनवर और कमल राजस्थानी दोनों एक ही नाव पर सवार थे। एक रोज अनवर की मुलाकात हुई कमल राजस्थानी से, जिन्हें अनवर की आवाज बहुत अच्छी लगी और उन्हें अपने साथ रख लिया और बकायदा ट्रेनिंग देने लगे। सुगम संगीत गायन की बारीकियां सिखाने लगे, उन्हें तैयार करने लगे। कमल राजस्थानी उन दिनों गीतों की रिहर्सल करवाया करते थे अनवर से, और गाने रिकॉर्ड होते थे रफी साहब की आवाज में। इसका मतलब ये हुआ कि रफी साहब जैसी आवाज होने की वजह से रफी साहब जिन गानों को गाने वाले होते थे, वो पहले अनवर से गवाकर देख लेते थे कि रफी साहब की आवाज में ये कैसे लगेंगे। इस तरह से अनवर एक डमी गायक बनकर रह गए थे। तभी एक दिन आखिरकार किस्मत ने करवट ली। कमल राजस्थानी को मिला मेरे गरीब नवाज फिल्म में संगीत देने का मौका। इस फिल्म के गाने भी रफी साहब ही गाने वाले थे, लेकिन फिल्म में एक सिचुएशन था कॉलेज फंक्शन में आयोजित होने वाले मुशायरे का, जिसमें फिल्म के नायक एक नज्म गाएंगे और उनसे पहले कोई एक और शायर एक गजल गाएंगे। यानी कि बैक टू बैक 2 गाने होंगे, ताकि मुशायरे की अंतिम प्रस्तुति के रूप में नायक द्वारा गाए गए नज्म को प्रोजेक्ट किया जा सके। फिल्म के गीतकार महबूब सरवर ने एक गजल और एक नज्म लिखी। गजल थी, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, फिर भी वो एतबार ना लाए चले गए। और नज्म थी, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, खामोश रहूंगा मैं कलाम आप करेंगे। गजल के लिए रफी साहब की आवाज चुनी गई, और क्योंकि दोनों गाने बैक टू बैक जाने थे, जो 2 अलग अलग अभिनेताओं पर फिल्माए जाने थे, इसलिए नज्म रफी साहब की आवाज में लेना संभव नहीं था। इस तरह से अनवर को मौका मिल गया कि नज्म उनकी आवाज में होगी। अनवर साहब नज्म की प्रैक्टिस में जुट गए। अपना पहला फिल्मी गीत गा पाने की खुशी से वे झूम रहे थे, लेकिन तभी फिल्म से जुड़े लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि ये नज्म फिल्म के नायक पर फिल्माया जाना है। सिचुएशन बिल्कुल वैसा है जैसे राजेंद्र कुमार फिल्म मेरे महबूब में मेरे महबूब मुझे तेरे मोहब्बत की कसम गा रहे हो। कहने का मतलब है कि यह फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण गीत है और इसी को अनवर की आवाज में लिया जा रहा है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी, और फिर फाइनली यह डिसाइड हुआ कि इस नज्म को रफी साहब गाएंगे, जो फिल्म के नायक पर फिल्माया जाएगा, और वह गजल जो रफी साहब गाने वाले थे उसे अनवर गाएंगे, और वह पिक्चराइज होगा एक अन्य अभिनेता पर, जो फिल्म में गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में नजर आएंगे। और इस तरह से अनवर की झोली में आ गिरी वह गजल, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। और यही है अनवर का गाया पहला फिल्मी गीत। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद जिस स्टूडियो में इस गजल की मिक्सिंग हो रही थी, वहां रफी साहब किसी दूसरे गीत के सिलसिले में आए हुए थे। उनके कानों में जब इस गजल की गूंज पड़ी तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? उनके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि साहब, ये गाना आपने नहीं बल्कि एक नए लड़के अनवर ने गाया है। इस पर स्वयं रफी साहब का रिएक्शन था कि आवाज बहुत मिलती है।
और यह नवोदित गायक अनवर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। जब अनवर के पिता ने यह गजल सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके बेटे ने ये गाया है। बेहद खुश होकर बेटे को गले से लगा लिया। खुशी से वे पागल हो गए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड मंगवा लोगों को जमा कर इसे सुनाया करते थे और कहते थे कि सुनो, मेरे बेटे ने कैसा गाया है इसे। और जो आम पब्लिक थी वे तो इसे या तो रफी साहब की आवाज समझते थे या फिर अनवर को रफी साहब के बेटे। इस गजल के बारे में अनवर साहब उसी साक्षात्कार में बताते हैं कि उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत की तालीम ली थी ये उसी का ही नतीजा था जो वे इस गजल को ऐसा अंजाम दे सके। जो बारीकियां हैं, गायन की जो छोटी छोटी बातें हैं, वो सब वही कर सकता है जिसने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली हो। दोस्तों, रफी साहब की आवाज में वह नज्म फिल्माई गई थी सतीश अरोड़ा पर, लेकिन अनवर की गाई ये गजल किस अभिनेता पर फिल्माई गई है ये ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस गीत का वीडियो ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मुशायरे के दर्शकों के बीच अनवर साहब भी बैठे हुए हैं और अपनी ही गाई गजल को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। है ना मजेदार बात। फिल्म मेरे गरीब नवाज के इस गजल के मशहूर होने के बावजूद अनवर के संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ। वे इस पुल पर अपनी इस गजल को लेकर निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों के दफ्तरों के चक्कर काटा करते थे कि कोई उन्हें अपनी फिल्म में गवाने का मौका दे दे। एक बार संगीतकार जयदेव के पास जब यह गजल सुनाने लगे तब जयदेव जी बीच में ही पूछ बैठे कि ये गजल तो अच्छी है पर इसमें तुम्हारी गजल कौन सी है। पब्लिक तो बहुत बात की बात है, इंडस्ट्री में भी लोग धोखा खा गए थे कि ये रफी साहब की ही आवाज है। इससे अनवर का जितना नाम हुआ उनकी दिक्कतें भी बढ़ी। जिस तरह से सुमन कल्याणपुर को गरीबों की लता कहा जाता था, अनवर कभी भी गरीबों का रफी नहीं बन सके। इसका कारण ये था कि रफी साहब छोटे से छोटे निर्माताओं के लिए भी गा देते थे। ऐसे में कोई अनवर से गीत क्यों गवाए भला। अभिनेता और निर्माता महमूद की मदद से अनवर को जनता हवलदार फिल्म में गीत गाने के मौके मिले और यहाँ से शुरू हुआ अनवर के हिट गीतों का सिलसिला, जिस पर हम फिर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। आज बात हो रही है अनवर और रफी साहब की। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक घटना और बताते हैं। एक बार रफी साहब के दर्शन के लिए अनवर उनके घर जा पहुंचे। दरवाजे पर दरबान से कहा कि मैं अनवर हूँ और रफी साहब से मिलना चाहता हूँ। अनवर हैरान रह गए ये देखकर कि रफी साहब खुद चलकर बाहर आए उन्हें रिसीव करने के लिए। उनके अनुसार ऐसे डाउन टू अर्थ इंसान जिंदगी में पहले कभी उन्होंने नहीं देखा था। साथ में रफी साहब का बेटा भी था जो लंदन से उन दिनों आए हुए थे और उनका लंदन का ही एक और दोस्त भी था। रफी साहब ने अनवर को अपने बेटे और बेटे के दोस्त से मिलवाया और अपने बेटे और उसके दोस्त को कहा कि लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है और ये लगता भी मेरे जैसे है और मेरी ही तरह गाता भी है। इस आखिरी बात पर अनवर ने कान पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपके पैर की धूल भी नहीं हूँ। फिर रफी साहब ने कहा, आइए अंदर चलें। तब तक अनवर साहब इतने नर्वस हो चुके थे कि उनके हाथ पांव फूल रहे थे। रफी साहब के सामने बैठकर चाय पीने से वे डर रहे थे कि कहीं कभी हाथ से ना गिर जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं चलता हूँ, बस आपके दर्शन के लिए आया था। ये कहकर अनवर वहां से उस दिन भाग खड़े हुए। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ आकर पूरी होती है पार्श्व गायक अनवर के गाए पहले फिल्मी गीत की कहानी। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर किसी गीत का अफसाना लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।